पीठ दर्द के मामले में अक्सर इन 4 चीज़ों की सलाह दी जाती है। आराम करना, दर्द निवारक दवा लेना, ताकत बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण करना या फिर ऑपरेशन करवाना, खासकर तब जब कुछ पाया जाता है। लेकिन आप शायद जानते होंगे कि 90% से भी ज़्यादा यानी 10 में से 9 दर्द के मरीजों को तथाकथित अस्पष्ट कमर दर्द होता है। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल भी पता नहीं है कि ये कहाँ से आया, क्योंकि कोई निदान नहीं किया गया है। आपकी पीठ को कुछ विशेष अभ्यासों की आवश्यकता होती है। क्यों ऐसा है और आप क्या कर सकते हैं, ये सब आप अभी जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि असल में पीठ दर्द कैसे और क्यों होता है। इसमें इना मेरी मदद करती है। कंकाल यहाँ है ताकि तुम इसे समझ सको। इना, कृपया उस कुर्सी पर बैठो। और यहाँ है मुख्य समस्या शुरुआत, क्योंकि जब इना बैठती है, जब तुम बैठते हो तो पैर ऐसे होते हैं और हिप फ्लेक्सर जो इस बिंदु से कमर तक खींचता है और लंबर स्पाइन से जुड़ता है, वह धीरे धीरे छोटे होने की आदत डालता है और फासिया जो इसमें शामिल होते हैं वे और अधिक उलझते जाते हैं, जिससे अधिक तनाव आता है जब पैर फिर से सीधा किया जाता है और यह तनाव यहाँ आगे की ओर खींचता है और पेल्विस को आगे की ओर झुका देता है। और प्रतिक्रिया में पीछे पीठ की मांसपेशियां और नितंब की मांसपेशियां टेंशन में आती है ताकि उसे संतुलित रखा जा सके। इसका मतलब है एक युद्ध शुरू होता है आगे की ओर खींचने और पीछे से खींचकर सीधा रहने के बीच, और इसका असर रीढ़ पर पड़ता है। फिर स्लिप डिस्क जैसी समस्याएं आती हैं और आगे बढ़ती हैं, लेकिन शरीर अपने मस्तिष्क से ये मापता है कि यहाँ क्या हो रहा है। ये सारी ताकतें जो वहाँ सक्रिय हैं, बैठे होते हैं तो बाहें आमतौर पर सामने टेबल पर कीबोर्ड पर होती हैं और आप कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं। फिर सब कुछ यहाँ गोलाकार हो जाता है और धीरे धीरे एक खराब मुद्रा बनना शुरू हो जाती है, और इसका नतीजा ये होता है कि यहाँ आगे की तरफ खिंचाव और बढ़ जाता है और पीछे से कौन इसका सामना करता है। पीठ के ऊपरी हिस्से के मांसपेशियां, यही वह जगह है जहां से पीठ के पीछे जलन शुरू होती है। ये सारी समस्याएं पीठ के निचले हिस्से में होती हैं और यह दर्द तो बस खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। स्वाभाविक रूप से ये गर्दन तक भी पहुंचती है, अगर गर्दन को पीठ का हिस्सा माने, क्योंकि ऊपरी रीढ़ भी उससे जुड़ी होती है। सिर का झुकाव भी बढ़ जाता है जैसे जैसे पीठ गोल होती जाती है और पीछे की मांसपेशियां छोटी हो जाती हैं। अब आराम कर सकती हो इना, और अंततः यह सब पहले से निर्धारित है और बैठने की आदत का इसमें बहुत बड़ा प्रभाव है। दूसरी बातें भी भूमिका निभाती हैं, लेकिन यह सचमुच सबसे बड़ा प्रभाव है। यह सब ज्यादा गंभीर नहीं होना चाहिए, इसे बहुत ही आसान तरीके से संभाला जा सकता है। आखिर में बात यह है कि बैठना कमर का असली दुश्मन नहीं होता है, बल्कि जानकारी और समझ की कमी होती है कि क्या क्या किया जा सकता है ताकि बैठने के प्रभावों को सही तरीके से संतुलित और बेअसर किया जा सके। यही बात है और आज हम इसे स्पष्ट करेंगे। व्यायाम जिसे इना और मैं आपको दिखाना चाहते हैं मूल रूप से बहुत सरल है। इना, कृपया एक बार साइड से खड़ी हो जाओ। हाँ, बिल्कुल सही समझा। और अब एक बार उधर की ओर झुक जाओ। एक बार पूरी तरह से ओवर स्ट्रेचिंग करें, जितना हो सके। 3 बार सांस लें। फिर आप सीधे पैरों के साथ आगे बढ़ते हैं, जमीन की ओर झुकते हैं, अपनी पीठ को अच्छी तरह से गोलाकार करते हैं। 3 बार गहरी सांस लो। इसके बाद ऊपर उठो और एक बार फिर से अपनी पीठ को खींचो, क्योंकि यह अक्सर पीठ दर्द का एक प्रमुख कारण बन सकता है। और फिर से धीरे धीरे सामान्य स्थिति में वापस आ जाओ। अब हम खुद को इस तरह से खड़ा करते हैं और अभी तुम एक बार अपनी एक तरफ जाओ, बिल्कुल बाईं ओर नीचे की ओर धीरे से झुको। यह सुनिश्चित करो कि तुम अपने धुरी में बने रहो। फिर धीरे धीरे दूसरी तरफ जाओ, वही चीज करो। जी हाँ, और अपनी बाहें क्षैतिज रखते हुए जितना हो सके थोड़ा और बाईं ओर ज्यादा मुड़ो। सिर भी, ताकि गर्दन को भी पूरा फायदा हो सके। और एक बार धीरे धीरे दाईं ओर सही से घुमाएं, सिर के साथ साथ। हेलो, मैं यहाँ हूँ, और फिर वापस। और बस इतना ही। इसे दिन में एक बार करो, तब तुम देखोगे कि क्या होता है। बहुत कुछ होता है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो मुझे एक लाइक देकर खुशी होगी। और तुम्हारी पीठ दर्द के लिए और भी ज़्यादा अभ्यास यहाँ एक प्लेलिस्ट में मिलेंगे। यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये काम आप यहाँ पर अभी कर सकते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे।